This conference will now be recorded. एड्रेसिंग मोड में हम लोगों ने इमीडिएट इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप एड्रेसिंग मोड का इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन डील विथ कांस्टेंट। मतलब जब भी एड्रेसिंग मोड हमारा इमीडिएट होगा तो जो इंस्ट्रक्शन होगा वो हमारा किसके साथ डील करेगा, कांस्टेंट के साथ। ऑलवेज डील विथ कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि दिस मोड is used to access the constant, ठीक। जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन है, एक पार्ट में हमारा ऑपकोड आ गया, तो दूसरा पार्ट हमारा एड्रेस फील्ड, ठीक है। तो यहाँ एड्रेस फील्ड में यदि इमीडिएट मोड है तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा, ठीक है। यदि हमारा एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है तो एड्रेस फील्ड में क्या होगा, डेटा होगा, ठीक। क्या मतलब होगा इसका, डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, no need to access any register या memory, it means no need to access any register या फिर मेमोरी। तो जो एड्रेस फील्ड होगा उसमें डायरेक्टली क्या गिवन होगा, आपको डेटा गिवन होगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रक्शन को देख के कैसे पता चलेगा कि इसका मोड इमीडिएट है कि नहीं। तो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन होगा, सपोज करो लोड 5, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या कह रहा है, ये इंस्ट्रक्शन हमें कह रहा है कि आपको लोड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पर उसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन है, 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर अपडेट विद वैल्यू 5, ठीक है। सेकंड देखो, ऐड 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है 10, 10 विल बी ऐड विद एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इन अगेन एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारा किसके साथ डील कर रहा है, कांस्टेंट के साथ। तो जब भी कांस्टेंट के साथ डील करेगा तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिमिटेशन. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस एड्रेसिंग मोड? तो लिमिटेशन देखते हैं. तो ये समझ में आ गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सिंपल कॉन्सेप्ट है. इंस्ट्रक्शन ऑलवेज डील विथ कांस्टेंट. ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो आप बता देंगे कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है. एक्चुअल मीनिंग इसका ये है कि जो आपका एड्रेस फील्ड है, यदि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड गिवन है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड गिवन है आपको, तो जो आपका ये एड्रेस फील्ड है इसकी वैल्यू ऑलवेज डिफाइन द डेटा. ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा किसको डिफाइन करेगा? डेटा को डिफाइन करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन. लिमिटेशन किसमें आएगा? रेंज ऑफ कांस्टेंट आर लिमिटेड. range of constant are be limited by the size of address field. Address field क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो हमारा एड्रेस फील्ड यहाँ पे 3 बिट्स का है. ठीक है, तो कांस्टेंट की रेंज क्या हो जाएगी? पहले तो हमने एड्रेस फील्ड अपना 3 बिट्स का कर दिया, फिक्स कर दिया, तो रेंज ऑफ कांस्टेंट भी हमारे लिमिटेड हो जाएंगे. तो यदि बात करें 3 बिट की, ठीक है, तो 3 बिट्स में कितने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं पता? 3 बिट का यूज करके कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ. यदि आपके पास 3 बिट्स है तो डेसिमल में कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर पाओगे? 8, 2 के पावर 8, 3, 8, टोटल 8. रेंज क्या होगी फिर? ये तो नंबर ऑफ डिजिट हो गए. रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, चलो ठीक है. लेस देन या इक्वल टू 00211. हाँ, अनुज का सही है. 00211 इन केस ऑफ अनसाइंड नंबर. ठीक है, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज है कि रेंज ऑफ कांस्टेंट आर बी लिमिटेड बाय द साइज ऑफ एड्रेस फील्ड. ठीक है, पर कितना रेंज होगा ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह से हम लोग वैल्यू को यूज करते हैं. या तो हमारी वैल्यू कैसी होगी? अनसाइंड. ठीक है, या फिर साइन. अनसाइन के केस में जो हमारी वैल्यू या कांस्टेंट होती है उसको हम ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव नंबर. ठीक है, इसमें जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होंगी. पर साइन के केस में सम टाइम वैल्यू पॉजिटिव, सम टाइम वैल्यू निगेटिव. ठीक है, तो अनसाइन के केस में किसी भी
कांस्टेंट की रेंज क्या होगी यदि हमारे पास n बिट है। n बिट की बात कर रहे हैं, 3 बिट नहीं, n बिट। ठीक है, इसको बाद में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, n बिट एड्रेस फील्ड। तो अनसाइन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 2 के पावर n माइनस 1। इट इज द रेंज ऑफ कांस्टेंट इन केस ऑफ अनसाइन नंबर। ठीक है, यदि हमारा कांस्टेंट अनसाइन है तो उस केस में हमारा रेंज क्या होगा, 0 टू 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं साइन नंबर की। ठीक है, तो साइन नंबर में कांस्टेंट की रेंज क्या होगी, तो इसमें नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव तक जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में हमारा मिनिमम नंबर क्या होगा और पॉजिटिव में मैक्सिमम नंबर क्या होगा। ठीक है, उसी को रेंज कहते हैं। तो साइन नंबर में n बिट के साथ कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी -2 के पावर n माइनस 1 टू प्लस का 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, दिस इज द रेंज फॉर साइन नंबर। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो रेंज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि जैसे सपोज करो, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक, इन द गिवन प्रोसेसर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन with with 1024 address field. What is the constant? What is the maximum value of constant in given instruction? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पहले हम साइन की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, 5 तरह के आपके पास इंस्ट्रक्शन है, टोटल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। देखो यहाँ पे समझने वाली 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। आपके पास कितने तरह के ऑपरेशन है, 5 तरह के। जैसे ऐड एक अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो दीज आर द टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक, उसके साथ क्या कह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है, इतनी। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड है। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है
ऑप कोड कितने बिट का होगा इस केस में? यदि 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? तो 1 बिट का यूज करके 2 इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 बिट का यूज करके 4 इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी तरह 3 बिट का यूज करके 8 इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 बिट से तो हमारा काम होगा नहीं, तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 3 बिट। ठीक है, तो 3 बिट फाइनल आंसर बताए हो? ठीक है, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लो। 3 बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑप कोड। ठीक है, अब उसके बाद ये एड्रेस फील्ड आ गया। ठीक है, एड्रेस फील्ड में क्या कह रहा है? डील विथ कांस्टेंट है, या एड्रेस फील्ड हमारा कहता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो जब भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहेगा तो एड्रेस फील्ड में हमारा क्या होगा? डेटा या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये कितने बिट का होगा? तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस हमें कितना दे रखा है? इतना 1024। तो इतने एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? तो आपको याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे कि 2 के पावर 8 इक्वल टू 256, 9, 512, 2 के पावर 10 इक्वल टू 1024। ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड बिट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग 1024 एड्रेस 10 बिट, रिक्वायर्ड 10 बिट। ठीक है, अब 10 बिट्स का एड्रेस होगा तो 10 बिट्स का ही हमारा डेटा होगा, तो रेंज भी हम लोग 10 बिट्स के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो किसमें कहा गया है? ये अनसाइन में। तो अनसाइन के केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 के पावर n-1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस केस में? n की वैल्यू 10 होगी, तो 2 के पावर 10-1 इक्वल टू 1024 - 1 इक्वल टू 1023। किस केस में आया? अनसाइन नंबर, यदि हमारा सिस्टम कैसा हो? अनसाइन हो। ठीक है, इसी को यहाँ पे माइनर चेंज कर देता हूँ, 511 नहीं होगा, 1023 होगा। ठीक है, किस केस में? अनसाइन के केस में। अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यदि कहता हूँ कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय साइन नंबर। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारा जो कांस्टेंट है वो किसको फॉलो कर रहा है? साइन नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो साइन नंबर सिस्टम में मिनिमम और मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन नंबर में? पॉजिटिव का 2 के पावर n-1 यही है ना? ठीक, तो साइन नंबर में हमारा होगा +2, n की वैल्यू 10 -1। यस, करेक्ट है, इक्वल टू 511। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 511 हो सकती है, और मिनिमम हो सकती है माइनस का 512। ठीक है, यही रेंज होगा, इससे ना हमारा नंबर छोटा हो सकता है, 512 से और नीचे नहीं जा सकते हम लोग, और 511 से और ऊपर नहीं जा सकते। यदि हमारा साइन नंबर होगा, तो साइन नंबर को सपोर्ट करेगा हमारा सिस्टम विद द 10 बिट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना आप लोग। जस्ट वेट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्रोसेसर। हाइपोथेटिकल प्रोसेसर मतलब एज्यूम किया गया है प्रोसेसर which contain
which contains time multiplexed pins address 0 to address 13. ठीक। इसके बाद गिवन आपको प्रोसेसर supports two 56 two-word instructions and 128 processor registers register. Instruction format contain 4 field. जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है हमारा 4 फील्ड को कंटेन कर रहा है। फर्स्ट है ऑपकोड, सेकंड है 2 रजिस्टर फील्ड, तो रजिस्टर 1 एड्रेस, रजिस्टर 2 एड्रेस and 1 field is immediate field. What is the largest unsigned constant possible in this instruction? क्या पूछा गया? Largest unsigned constant value. तो ट्राई करो इसको। इसको ट्राई कर रहे हो?
इसको ट्राई करना, मैं कल चेक करूंगा इसको, ठीक है। सोलह 383 क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मैंने भी सॉल्व नहीं किया इसको। ठीक, आप लोग सॉल्व करके रखना, कल देख लेंगे इसको, मैच करा लेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट डायरेक्ट ऑब्लिक एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट तो अभी सेम ही यही लेके चल रहे हैं हम लोग, ऑपकोड और एड्रेस फील्ड। ठीक है, यदि डायरेक्ट होगा तो एड्रेस फील्ड में क्या गिवन होगा आपको, इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी में उस लोकेशन की वैल्यू है जहां पे हमारा क्या है, डेटा स्टोर, ठीक है। जहां पे हमारा डेटा स्टोर है, चाहे डेटा को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, डेटा इज प्रेजेंट इन द मेमोरी, ठीक। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, इन दिस मोड डेटा प्रेजेंट इन, ये मेमोरी है हमारी, प्रेजेंट इन मेमोरी, ठीक है। और एड्रेस ऑफ मेमोरी कहाँ प्रेजेंट होगा, एड्रेस फील्ड में, ठीक है। मेमोरी एड्रेस इज प्रेजेंट इन एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मोड इज यूज टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो डायरेक्ट केस में क्या होगा, आपको डायरेक्टली क्या गिवन होगा, एड्रेस ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एड 2000 R0, ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ ऑपरेशन तो आपका प्लस हो गया। अगेन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, और प्लस ये हमारा सोर्स 1 एंड डेस्टिनेशन, और ये हमारा सोर्स 2। इसमें क्या है, 8 0 दिया, तो ये हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये आगे आएगा, ठीक है। तो अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी इससे मतलब आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फर्स्ट गो टू इन मेमोरी एंड रीड द वैल्यू एट लोकेशन 2000। तो मेमोरी के अंदर 2000 वाली लोकेशन पे जो वैल्यू होगी उस पर क्या परफॉर्म करना होगा, रीड ऑपरेशन, मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड ऑपरेशन, ठीक। प्लस R0 रजिस्टर में जो वैल्यू हो, तो यहाँ पे भी रजिस्टर रेफरेंस रीड ऑपरेशन, एंड फाइनली दोनों का एडिशन कहाँ पे स्टोर कराना है, सेम मेमोरी लोकेशन 2000, ठीक है। अगेन इट इज मेमोरी रेफरेंस एंड राइट ऑपरेशन, या समटाइम कॉल्ड एज राइट बैक स्टेज, ठीक है। तो राइट बैक का भी ज्यादा डिटेल में नहीं समझने का जरूरत है। राइट बैक पेज या स्टेज, ये अभी आगे आएगा आपको थर्ड यूनिट में, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो राइट ऑपरेशन मतलब राइट बैक क्यों कहा गया इसको, कि पहले सपोज करो ये हमारी मेमोरी है, ये 2000 लोकेशन पे कोई वैल्यू 5 है, ठीक है, और R0 रजिस्टर में वैल्यू हमारी 10 है, ठीक, इनिशियल। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ठीक। उसके बाद ऐड होने के बाद ये क्या हो गया, 15। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राइट बैक किया, ओवर राइट किया, क्या राइट बैक अगेन राइट किया, और इस वैल्यू को अपडेट किया 15, ठीक है। तो ये हमारा राइट बैक होगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू implement pointer, meant the pointer, सेकंड जो हमारा एड्रेस फील्ड होगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। यदि इनडायरेक्ट का केस होगा तो हमें डायरेक्ट एड्रेस गिवन नहीं होगा, इफेक्टिव एड्रेस, हमें क्या गिवन होगा, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो मतलब
In this mode, address field contain the address of effective address. ठीक है, ठीक। तो इसमें पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट रेफरेंस में टू गेट इफेक्टिव एड्रेस, पहले हमें इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड फिर सेकेंड रेफरेंस में टू एक्सेस डेटा। इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद हमें डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, so in this case effective address equal to memory of address field। ठीक है, एंड डेटा इक्वल टू मेमोरी ऑफ इफेक्टिव एड्रेस या फिर मेमोरी ऑफ एड्रेस फील्ड। ठीक है, तो समटाइम आस्क पूछ सकते हैं आपसे कि हाउ मेनी टाइम मेमोरी विल बी एक्सेस इन इनडायरेक्ट केस टू फाइंड द डेटा। तो 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग द डेटा। अगेन इनडायरेक्ट मोड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, यदि ये रजिस्टर से रिलेटेड है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यदि ये मेमोरी से रिलेटेड है तो मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, तो यदि रजिस्टर बेस्ड जनरल पर्पस सीपीयू है तो हम लोग को मिल सकता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या एक्यूमुलेटर बेस है तो मेमोरी बेस्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहले रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को, फिर देखेंगे मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि इफेक्टिव एड्रेस इन द रजिस्टर। ठीक है, जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा वो किस में होगा? रजिस्टर में। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट एंड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एंड बेस एड्रेस। अभी 5-6 टाइप के एड्रेसिंग मोड बचे होंगे। ठीक है, चलो हो ही जाएगा कंप्लीट धीरे धीरे। ठीक, तो कल डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो न्यूमेरिकल दिया था उसको ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है, तो ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे। कोई डाउट हो तो लिख दो, नहीं है तो भी लिख दो, नो रिस्पॉन्स तो कर दो कम से कम।
मैं चेक करके बताऊंगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है उसको, अनसॉल्व क्वेश्चन है वो। ठीक है, मैं कल इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, तो कल आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके, इनफ फॉर टुडे, रखें फिर। कोई नहीं, ट्राई किया ना। हाँ अनुज, पाइथन की क्लास। अच्छा एक बताओ, संडे को तुम लोग फ्री रहते हो? इफ यू डोंट माइंड तो कैन आई टेक अ क्लास ऑन संडे फॉर 1 आवर? पाइथन की क्लास में संडे को ले सकता हूँ, 11 से 12 या 12 से 1, इफ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि संडे आपके लिए है। ठीक है, तो दैट संडे। ठीक, 12 से 1। ओके, पाइथन क्लास कल हमारी, इसकी भी एक यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है फिर। ओके।